नमस्कार बच्चों आप सभी को। एंड आज जो हमारा लेक्चर है वो रहेगा रिप्रोडक्शंस, लेक्चर नंबर 3। देखो अभी तक जो हमने पढ़ाई कर लिया, हमने पढ़ा सर रिप्रोडक्शन का एडवांटेज, हमने पढ़ा डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, फिर हमने फर्दर स्टार्ट किया था टाइप ऑफ और यू कैन से दैट द मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमने डिस्कस किया था क्लास के अंदर कि हमारा जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है सर वो फर्दर 6 पार्ट के अंदर क्लासिफाइड है। कितने क्लास के अंदर? 6 पार्ट के अंदर क्लासिफाइड है सर। जो पहला था हमारे पास वो था फीजन। क्या क्लास था हमारे पास? फीजन। दूसरा हम बात करेंगे फ्रेगमेंटेशन। सो डिफरेंट टाइप है। पहले एक बार क्लिक करके आप चैप्टर के ऊपर आओ और साथ ही में अगर वीडियो लेक्चर्स देख रहे हो, ठीक है, तो मैं जैसे देख पाता यूट्यूब के ऊपर में कि मोस्ट ऑफ द वीडियो जो कि हमारे 98% व्यूअर जो होते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे होते हैं, तो सब्सक्राइब कर लो ताकि तुम्हें टोटल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग 10th क्लास 8 to 12 तक के जो भी बायोलॉजी चैप्टर है उन सबको इस चैनल के ऊपर में हम लोग क्रिएट करने वाले हैं विथ क्वेश्चन आंसर। तो देखो फर्स्ट हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास सर फर्स्ट मोड ऑफ जो रिप्रोडक्शन है एसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म के अंदर वो है सर हमारे पास फीजन। अब ये फीजन क्या होता है क्लास, बहुत ध्यान देना। फीजन के अंदर एक ऑर्गेनिज्म टूटता है और बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स के अंदर बिखर जाता है, और जो पार्ट वो टूटता है, जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाने की अगर कोशिश करूं तो मान लो हमारे पास ये एक ऑर्गेनिज्म है। अब इसने बाइलकली यहां से फेवरेबल कंडीशन के अंदर या फिर इनफेवरेबल कंडीशन के अंदर में, अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर में ये सब टूट गया, ये दो पार्ट के अंदर ऑर्गेनिज्म डिवाइड हो गया। तो ये ऑर्गेनिज्म ये है और ये ऑर्गेनिज्म बी है। अब ये दोनों ऑर्गेनिज्म एक नया ऑर्गेनिज्म बना देंगे, या फिर यही ऑर्गेनिज्म मान लेते हैं एग्जांपल क्लास बहुत सारे पार्ट के अंदर टूट गए सर, बहुत सारे पार्ट के अंदर टूट गए, तो जितने पार्ट टूटेंगे उतने पार्ट के अंदर नया नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। इस टाइप के रिप्रोडक्शन को बोलते हैं हम लोग फीजन। ये फर्दर हमारे पास दो टाइप के थे, एक थे बाइंड्री फीजन, दूसरा था हमारे पास मल्टीपल फीजन। बाइंड्री फीजन मतलब एक ऑर्गेनिज्म दो पार्ट के अंदर टूटा, और मल्टीपल फीजन के अंदर एक ऑर्गेनिज्म बहुत सारे डॉटर सेल के अंदर क्या हुआ है सर, डिवाइड हुआ है। एग्जांपल था हमारे पास कि अगर हम बाइंड्री फीजन का एग्जांपल याद रखें सर तो अमीबा हो गया, लेस्मिनिया हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये सब किसके एग्जांपल है सर हमारे पास? बाइंड्री फीजन की। अगर हम बात करें आपके मल्टीपल फीजन के कि एक ऑर्गेनिज्म टूट रहे हैं सर, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं, ये किसके एग्जांपल है हमारे पास? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या था आपके पास? एक टाइप का मलेरिया पैरासाइट, मलेरिया को जो कॉज करता है ना, जो मच्छर जिसको बोलते हैं उसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम, छोटे बच्चे को। तो ये जो प्लाज्मोडियम है सर ये क्या करेगा? टूटेगा। तो किस प्रोसेस से प्लाज्मोडियम के अंदर रिप्रोडक्शन परफॉर्म किया जाता है? एसेक्सुअल मेथड। और एसेक्सुअल मेथड में कौन सा हमारे पास सर? फीजन। तो देखो हमने मल्टीपल फीजन, बाइंड्री फीजन हमने देख लिया था। आज के क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके फ्रेगमेंटेशन क्लास। फ्रेगमेंटेशन आपके सेम है बट इसमें थोड़ा सा आपके डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? ध्यान देना। फ्रेगमेंटेशन के अंदर में सबसे पहले एक बार देखते हैं डिफिनेशन। एक टाइप के सर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस है, डन। इसमें ऑर्गेनिज्म क्या करता है? ब्रेक करता है इनटू ए स्मॉलर पीसेस, और जितने स्मॉल पीस टूटते हैं सारे के सारे एक नया ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं सर? डेवलप कर लेते हैं, न्यू इंडिविजुअल डेवलप हो जाता है। और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं आपको रीजनरेशन, या सॉरी रीजनरेट। पार्ट का क्या हो गया सर? रीजनरेट। इन पार्ट क्या हो गया? ग्रो हो गया नया ऑर्गेनिज्म। लॉस्ट पार्ट इससे मोस्टली आपके रीजनरेट किए जाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, अगर आप चले जाओ लिजार्ड, तो लिजार्ड की जब पूंछ कट जाती है तो पूंछ ऑटोमेटिक डेवलप हो जाता है। ये किसके टाइप है? आपके फ्रेगमेंटेशन के टाइप है। मतलब मैं वो नहीं बोल रहा कि लिजार्ड इसका एग्जांपल है, मैं आपको समझाने के लिए कोशिश कर रहा। तो इस टाइप के जो रीजनरेशन होते हैं, लॉस्ट पार्ट टूट गया वापस उस पार्ट को हम जनरेट कर ले रहे हैं, इस तरह के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं सर? फ्रेगमेंटेशन। और ये मोस्टली किसके अंदर देखने को मिलता है सर? हमारे पास मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म के अंदर देखने को मिलता है। अब इसमें होते क्या है, जैसे ये ऑर्गेनिज्म है, मान लो ये देखो ये आपके पास ऑर्गेनिज्म है, जहां से ये टूटेंगे उस पोर्शन को हम बोलते हैं सर सेप्टा। क्या बोलते हैं क्लास उसको हम लोग? सेप्टा। अब ये जितने पार्ट ये टूटेंगे उतने पार्ट नए नए ऑर्गेनिज्म बनाने का काम करेगा। यानी देखो ये पार्ट है हमारे पास, दो पार्ट के अंदर ब्रेक किया एक ऑर्गेनिज्म, तो क्या हमारे पास सर क्या हुआ? दो डॉटर सेल प्रोड्यूस हुए। ये किस टाइप का रिप्रोडक्शन है हमारे पास सर? एसेक्सुअल। एसेक्सुअल के अंदर फ्रेगमेंटेशन। अब एक बार देखते आते हैं
ऑर्गेनिज्म लाइक स्पाइरोगायरा, एग्जांपल क्या आपके पास इंपॉर्टेंट फ्रेगमेंटेशन का, स्पाइरोगायरा ब्रेक इनटू फ्रेगमेंट, ईच फ्रेगमेंट ग्रो इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। तो इसमें ऐसा नहीं है आपके जितने पार्ट में टूटेंगे ऑर्गेनिज्म उतने नए नए क्या बनाएंगे सर, ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करेंगे। ओनली वर्क इन सिंपल ऑर्गेनिज्म विथ लेस स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेल्स। अब ये जो फ्रेगमेंटेशन है सर, ये वास्ट टाइप के ऑर्गेनिज्म में परफॉर्म नहीं किया जा सकता, हमारे अंदर परफॉर्म नहीं किया जाता। हम लोग वास्ट टाइप के ऑर्गेनिज्म है, ये सिंपल ऑर्गेनिज्म के अंदर परफॉर्म किया जाता है, जो छोटे मोटे ऑर्गेनिज्म्स है। अब ये फ्रेगमेंटेशन होता कैसे है सर, वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब क्लास प्लांट आपके क्या कर जाएंगे, मेच्योर कर जाएंगे, ऑर्गेनिज्म जब मेच्योर कर जाएगा तो ये क्या कर जाएगा सर, टूट जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट के अंदर टूट जाएगा, और जितने पार्ट इसके टूटेंगे वो सबके सब क्या करेंगे, एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेंगे। तो बस यही आपको कॉन्सेप्ट समझने का है। द पेरेंट्स मेच्योर, जब पेरेंट्स क्या करते हैं सर, मेच्योर हो जाते हैं, ब्रेक इनटू अ फ्रैगमेंट्स नेचुरली ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स। अब ये सर ब्रेक कर जाते हैं, टूट जाते हैं, क्यों टूटते हैं, उसके पीछे रीजन है हमारे पास एक्सटर्नल फैक्टर। कौन कौन सा फैक्टर हो सकता है सर, वाटर क्राइसिस हो सकता है, अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर ये क्या करते हैं सर, ब्रेक करते हैं। किस कंडीशन के अंदर, अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर ब्रेक करते हैं, जब इनको कुछ चीज की कमी दिखे, पानी की कमी दिखे, हीट बहुत ज्यादा है, उस कंडीशन में क्या करेंगे सर, टूट जाएंगे। जितने फ्रेगमेंट टूट रहे हैं, ईच फ्रेगमेंट ग्रो एंड डेवलप इनटू अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। जो भी फ्रेगमेंट टूट रहा है सर, देख लो जितने ऑर्गेनिज्म में टूटेगा वो सबके सब क्या बना लेंगे, नए ऑर्गेनिज्म बना लेंगे। और ये मोस्टली दिस प्रोसेस लीड टू अ रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, फेवरेबल और अनफेवरेबल कंडीशन, दोनों कंडीशन के अंदर क्या किया जाता है सर, परफॉर्म किया जाता है। ये है आपके पास फ्रेगमेंटेशन। अब इंपॉर्टेंट क्या है वो समझने की कोशिश करना। फ्रेगमेंटेशन एक टाइप के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म क्या करेगा सर, ब्रेक करेगा, जितने पार्ट के अंदर उसने ब्रेक करा उतना नया ऑर्गेनिज्म क्या हो गया सर, प्रोड्यूस हो गया। अब आपके क्लास 10th के अंदर सिर्फ इसका एक एग्जांपल है, जो कि क्या है सर, हमारे पास स्पाइरोगायरा, ठीक है। अब मोस्टली आपको देखो सब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर पूछ लिया जाता है कि हाउ फ्रेगमेंटेशन अकर, तो आपको ये पूरा प्रोसेस लिखना पड़ेगा, फ्रेगमेंटेशन कैसे परफॉर्म किया जाता है। चलो दूसरा है हमारे पास रीजनरेशन, ठीक है, यानी जो प्लांट के पार्ट्स या फिर जो ऑर्गेनिज्म के पार्ट्स ग्रोथ किसी कारण से कट जाते हैं, ठीक है, या फिर लॉस्ट हो गए, उनको रीजनरेट करना है, तो वो भी हमारे पास क्या है सर, एक टाइप के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में आते हैं। और जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं क्लास, तो मैं पहले आपको क्लियर कर दूं कि सर इसके अंदर ना ही गैमेट प्रोडक्शन होते हैं, ना ही फर्टिलाइजेशन होते हैं, ठीक है, डन। अब ये रीजनरेशन क्या है एक बार समझने की कोशिश करना आप। सम ऑर्गेनिज्म लाइक हाइड्रा और प्लेनेरिया, ये दोनों एक टाइप के यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है आपके पास, रीग्रो इंटायर बॉडी फ्रॉम कट्स पार्ट। अगर इनके बॉडी को, जैसे ये आपको दिख रहा है प्लेनेरिया है आपके पास, ये जो दिख रहा है इसको हम बोलते हैं हाइड्रा, इनके पार्ट जब टूटेंगे, मान लो यहां से ये कट गए, तो जो ऑर्गेनिज्म ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये दोनों का दोनों एक नया ऑर्गेनिज्म बना देगा। फिर मान लो इसके अंदर ब्रेकडाउन हो गया, तो ये वाला पार्ट, एक ऊपर वाला पार्ट, एक नीचे वाला पार्ट, ये दोनों ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। वैसे ही प्लेनेरिया है, मान लो प्लेनेरिया को हम यहाँ पे रखे हुए, इसको हमने कट कर दिया ऐसे ऐसे, तो जैसे हम कट करेंगे सर, ये 3 डिफरेंट पार्ट्स में क्या हो जाएगा, कट्स हो जाएगा, और तीनों के तीनों एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेंगे। यानी रीजनरेशन आपके 2 ऑर्गेनिज्म के अंदर देखने को मिलता है आपके 10th के अंदर में, दैट इज अ प्लेनेरिया एंड हाइड्रा। हुआ क्या रीजनरेशन के अंदर में, जो ऑर्गेनिज्म है सर, जैसे कि उनके बॉडी, इंटायर बॉडी ग्रो कर जाते हैं, फ्रॉम विच पार्ट, फ्रॉम कट पार्ट, जितने उनके पार्ट कटेंगे ऑर्गेनिजम्स के, उससे एक नया ऑर्गेनिज्म डेवलप कर जाएगा। परफॉर्म बाय स्पेशलाइजेशन दैट अंडरगो डेवलपमेंट चेंज, नॉट अ प्राइमरी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एज इट डिपेंड अपॉन एक्सटर्नल डैमेज। सो एक टाइप के बोल सकते हो कि जो आपका रीजनरेशन है सर, ये एक टाइप के प्राइमरी रिप्रोडक्शन नहीं है। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो ऑर्गेनिज्म कट रहे हैं या फिर ऑर्गेनिज्म डिवाइड कर रहे हैं बाय द मेथड ऑफ रीजनरेशन, ये डिवाइड क्यों कर रहे हैं सर, बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, यानी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के कारण वो अपने आप को डिवाइड कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट पार्ट के अंदर में। अब होता क्या है, मैं सिंपली समझाऊं आपको। मान लो ये हाइड्रा है, ये प्लेनेरिया है, जब ये मेच्योर हो गए, जब ये ग्रो कर गए, अब इनको लग रहा है कि नहीं हमारा डेथ इज लाइक नियर, तो ये क्या करेंगे, अपने बॉडी को तोड़ देंगे, और जितने ये तोड़ेंगे उतने नए नए ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होंगे आपके, डन। तो ये हार्श कंडीशन के अंदर परफॉर्म किया जाता है,
इसलिए इसको प्राइमरी हम रिप्रोडक्शन के अंदर परफॉर्म नहीं करते हैं, क्योंकि ये डिपेंड करता है सर हमारे एक्सटर्नल डैमेज के ऊपर में। अगेन ये रीजनरेशन का एग्जाम्पल क्या हमारे पास सर, हाइड्रा एंड प्लेनेरिया। डिटेल्स के लिए आप बुक देख सकते हो एक बार। दूसरा हम बात करते हैं क्लास बर्डिंग के बारे में। देखो एक ऑर्गेनिज्म से इस ऑर्गेनिज्म के ऊपर में बर्ड प्रोड्यूस हो गए। मान लो हमने एक ऑर्गेनिज्म बनाया, ठीक है, हमने एक ऑर्गेनिज्म बनाया, ये ऑर्गेनिज्म ए है हमारे पास। अब इसके ऊपर मान लो यहाँ पे बर्ड प्रोड्यूस हो रहे हैं। क्या प्रोड्यूस हो रहा है क्लास, बर्ड प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब देखना, ध्यान देना, अंडर फेवरेबल या फिर अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर में ये क्या करेगा, ये जो पोर्शन है आपके जो बर्ड्स है ये प्लांट से डिटैच हो जाएंगे, टूट जाएंगे। क्या कर जाएंगे सर, टूट जाएंगे। और टूट करके ये जमीन पे अगर गिर गए तो एक नया प्लांट बनाएगा। ये पोर्शन टूट गया, ये पोर्शन टूट करके नया प्लांट बना लिया। तो मेरे कहने का मतलब है एक प्लांट के ऊपर में बर्ड प्रोड्यूस हुआ और इस बर्ड ने फेवरेबल या फिर अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर में एक नए प्लांट्स को या फिर नए ऑर्गेनिज्म को जनरेट किया। इस टाइप के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं सर, बर्डिंग बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में मैं आपको दिखाऊं तो ये ऑर्गेनिज्म आपको दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं सर हाइड्रा। अपन ऊपर पढ़े अभी, किसका एग्जांपल था, रीजनरेशन का एग्जांपल था। तो हाइड्रा दोनों का एग्जांपल है, रीजनरेशन एज वेल एज अ बर्डिंग। तो देखो ये हाइड्रा है, हाइड्रा के ऊपर में एक बर्ड प्रोड्यूस हुआ, दिख रहा होगा आपको यहाँ पे बहुत क्लियरिटी फॉर्म में। मैं थोड़ा जूम कर लो इसको ताकि आपको देखना बहुत ज़्यादा आसान हो जाए। देखो एक बार ध्यान दो। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है सर, बर्ड का प्रोडक्शन हो रहा है। अब ये बर्ड थोड़ा सा और बड़ा हुआ और फाइनली क्या कर जाएगा, यहाँ से टूट जाएगा और टूटने के बाद एक नया ऑर्गेनिज्म बना लिया। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं सर, बर्डिंग बोलते हैं, जिसके बर्ड की मदद से एक नए प्लांट क्या करेंगे सर, डेवलप कर जाएंगे। ये देखने को किसके अंदर मिलता है आपको, हाइड्रा के अंदर मिलता है। अ न्यू ऑर्गेनिज्म ग्रो एज अ बर्ड ऑन द पेरेंट बॉडी। ये पेरेंट बॉडी आपको दिख रहा होगा, इसको हम क्या बोल रहे हैं सर, पेरेंट बॉडी। और पेरेंट बॉडी के ऊपर ही हमारा एक बर्ड का क्या हुआ है सर, फॉर्मेशन हुआ। और इस टाइप का ये बर्ड क्या करेगा, डिटैच करेगा और एक नया प्लांट या फिर नया ऑर्गेनिज्म बनाएगा। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं सर बर्डिंग। डन क्लास। बर्डिंग किसके अंदर देखने को मिल रहा है आपको, हाइड्रा के अंदर। वैसे ही एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता, ये आपको जो सामने अभी विजिबल हो रहा होगा बोर्ड के ऊपर में, ये कुछ एग्जांपल है आपके ईस्ट के। ईस्ट के बारे में जानते होगा सर, फर्मेंटेशन कराता है, फर्मेंटेशन कराता है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ठीक है, वो तो मुझे पता है इसके बारे में। देखो मान लो ये आपके ईस्ट है, कुछ ईस्ट ऐसे आपके दिखते हैं। अब ईस्ट के ऊपर में देखो धीरे धीरे क्या बनना स्टार्ट किया, एक बर्ड बनना स्टार्ट किया। अगेन थोड़ा और एक और न्यू बर्ड बनना स्टार्ट किया, ठीक है। और ऐसे ऐसे करके बहुत सारे ये बर्ड बनते ही जाते हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे बर्ड इसके ऊपर बनते जाते हैं ईस्ट के ऊपर में। अब जब आएगा अनफेवरेबल कंडीशन या फिर जब इनको डिवाइड करना होगा तो ये क्या कर जाएंगे सर, प्लांट से डिटैच हो जाएंगे और जितने बर्ड्स हैं ये सारे के सारे क्या करेंगे, एक नया ईस्ट को बनाएंगे। डन। तो इस टाइप के रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं आपके, बर्डिंग, अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखो स्पोर फॉर्मेशन, ये सबसे याद रखने की ये बात आपके पास कि सबसे रैपिड एंड फास्ट ग्रोथ जो होता है आपके पास, फास्ट पॉपुलेशन को जो फैला सकता है पूरे फील्ड के अंदर, पूरे कैंपस के अंदर, वो है सर हमारे पास स्पोर फॉर्मेशन। अब ये होता कैसे है दिखाता हूं। पहले एग्जांपल से आप समझो। ये जो पिक्चर आप देख रहे हो, ये पिक्चर है आपके पास राइजोपस का। किसका है सर, राइजोपस का। हाँ, ये किसका क्लास पिक्चर है, राइजोपस। राइजोपस कुछ इस तरह दिखता है आपको। ये पिक्चर क्यों नहीं आ रहा है, आई थिंक आपको विजिबिलिटी क्लियर होगा। ओके डन, अब तो दिख रहा होगा अच्छे से। चलो ये है आपके पास सर राइजोपस, इसको हम बोलते हैं क्लास हाइफा। क्या बोलते हैं क्लास इसको हम लोग, हाइफा। हाइफा कुछ भी नहीं है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। ध्यान देना, ये हाइफा ऐसे एक पेन की तरह स्ट्रक्चर होगा, उसके ऊपर एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसको बोलेंगे स्पोरेंजियम। क्या बोलेंगे सर, स्पोरेंजियम। अब इस बॉल लाइक स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारे स्पोर फॉर्म्ड करेंगे। देख रहे हैं आपको बहुत सारे स्पोर फॉर्म कर रहे हैं। तो ध्यान देना, इस वाले पोर्शन को हम क्या बोल रहे हैं सर, स्पोरेंजियम। और स्पोरेंजियम के अंदर बहुत सारे स्पोर फॉर्म्ड करेंगे। क्या फॉर्म्ड करेंगे, बहुत सारे स्पोर फॉर्म्ड करेंगे। और फाइनली अनफेवरेबल कंडीशन ये क्या कर जाएगा, स्पोरेंजियम जब मेच्योर हो गया, कौन, राइजोपस। तो राइजोपस के अंदर कौन सा रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है सर, एसेक्सुअल्स। और मेथड क्या है हमारे पास, स्पोर फॉर्मेशन। तो ये क्या कर जाएगा सर, ब्रस्ट कर जाएगा, यानी फट जाएगा। और फटने के बाद जितने भी ये स्पोर इसके अंदर प्रेजेंट है वो सारे के सारे क्या कर लेंगे सर, नया राइजोपस बना लेंगे।
तो राइजोपस के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है सर वो होता है एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जो कि होता है हमारे पास स्पोर फॉर्मेशन। और आपको पूरे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सबसे फास्ट ग्रोथ जो देखने को मिलता है, आपको सबसे रैपिड पॉपुलेशन जो देखने को मिलता है वो हमारे पास क्या है सर, स्पोर फॉर्मेशन। यही मेथड है जिसके कारण सबसे फास्ट ग्रोथ देखने को मिलता है। एक बार देखते जाओ, जो समझा था मैंने आपको समझा दिया। आ जाओ क्वेश्चन के ऊपर एक बार, क्या बोलता है आपको, स्पोर फॉर्मेशन अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच द पेरेंट ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस टीनी स्पोर, बहुत छोटे छोटे स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, दैट ग्रो इनटू अ न्यू इंडिविजुअल अंडर फेवरेबल कंडीशन। ये दिमाग में रखने का है, किस कंडीशन के अंदर क्लास, फेवरेबल कंडीशन के अंदर ये क्या करते हैं, ब्रस्ट कर जाते हैं और जो भी इनके स्पोर है वो सारे के सारे क्या करते हैं सर, नया ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। हाउ स्पोर फॉर्मेशन अकर, जैसे हमने रीजनरेशन देखा था कि रीजनरेशन होता कैसे, वैसे हम लोग इस बार स्पोर फॉर्मेशन को देखते हैं क्लास। द पेरेंट ऑर्गेनिजम्स डेवलप थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जो मैंने बताया ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम क्या बोलते हैं सर, हाइफा बोलते हैं। और जो हाइफा होता है ना क्लास, इसका रिप्रोडक्शन के अंदर कोई इंपॉर्टेंस रोल नहीं है, इसलिए हाइफा को हम क्या बोलते हैं, नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट। और इसके ऊपर अ बल्ब नॉन स्टिकी स्ट्रक्चर अपेयर विच आर स्पोरेंजिया, इसको क्या बोलते हैं सर, स्पोरेंजिया, स्पोर प्रोड्यूसिंग बॉडीज। अब स्पोरेंजिया के अंदर ही स्पोर प्रोडक्शन होता है, जो मैंने आपको बताया। इनसाइड द स्पोरेंजिया न्यूमरस स्पोर आर फॉर्म्ड, ये छोटे छोटे स्पोर होते हैं, मैंने बताया था आपको, बहुत सारे न्यूमरस स्पोर होते हैं इसके अंदर इसमें। व्हेन मैच्योर, जब ये मैच्योर कर जाएंगे, द स्पोरेंजिया ब्रस्ट, क्या हो जाएगा सर, ब्रस्ट कर जाएगा, रिलीजिंग स्पोर इनटू द सराउंडिंग। अब ये क्या कर जाएगा, सारे स्पोर को सराउंडिंग में रिलीज कर देगा। रिलीज करने के बाद जितने भी स्पोर हैं सर, सारे के सारे क्या कर लेंगे, नए ऑर्गेनिज्म बना देंगे अंडर फेवरेबल कंडीशंस। जैसे कि फेवरेबल कंडीशन का मतलब क्या सर, अच्छे अमाउंट के वाटर प्रेजेंट है, वार्म प्लेसेस है, ईच स्पोर क्या कर जाएंगे, जर्मिनेट इनटू अ न्यू राइजोपस इंडिविजुअली। ये कुछ तरीका होता है हमारे पास जिसके वजह से राइजोपस अपने पॉपुलेशन को इंक्रीज करते हैं, अपने जनरेशन को आगे बढ़ाते हैं बाय द प्रोसेस रिप्रोडक्शन। एग्जाम्पल अगर बात करें तो ये इसका एग्जाम्पल क्या है हमारे पास सर, स्पोर फॉर्मेशन का आपके राइजोपस है, जिनको हम ब्रेड मोल्ड के नाम जानते हैं। ब्रेड के ऊपर जो जमता है आपके व्हाइट कलर का जो होता है ना, वही होता है, ठीक है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं आपके राइजोपस। रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर फॉर्मेशन द हाइफा ग्रो मॉइस्ट ब्रेड, कहाँ पे ग्रो करता है सर, हाइफा हमारा, ये हाइफा, ये याद रखना, इसको हम बोलते हैं हाइफा। ये हो गया स्पोरेंजिया और इसके अंदर बहुत सारे स्पोर। अब ये ग्रो कहाँ करेंगे, तो ये हमारे ब्रेड के ऊपर ग्रो करते हैं। कहाँ ग्रो करते हैं क्लास, ये ब्रेड, जो ब्रेड हम देखते हैं उसके ऊपर ग्रो करते हैं। While the sporangia release spore into form a new mold colonies, नए क्लोनीज या फिर नए अपने जनरेशन को बढ़ाने के लिए स्पोरेंजिया क्या करते हैं सर, फॉर्मेशन करते हैं। अब एडवांटेज क्या है इसके पास, ये ध्यान देना, ये जो आपके जो मेथड है ना स्पोर फॉर्मेशन के एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर में, इसके बहुत सारे एडवांटेज है। सबसे पहले सर अगर हम बात करें, हमारे पास 6 मोड ऑफ रिप्रोडक्शन थे। सबसे फास्ट और सबसे रैपिड ग्रोथ जो होता है हमारे पास, वो कौन से मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से होता है सर, वो होता है हमारे स्पोर फॉर्मेशन से। अब एडवांटेज क्या है वो समझने की कोशिश करना। सर्वाइव इन हार्श कंडीशन, ठीक है, स्पोर आर रेसिस्टेंट टू एक्सटर्नल हीट, जो स्पोर होते हैं वो रेसिस्ट करते हैं, उनको बाहर कितना ठंडा है कितना गर्मी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कहीं भी वो क्या कर सकते हैं सर, ग्रो कर सकते हैं। कोल्ड, ड्रॉट, इंश्योरिंग सर्वाइवल, यानी वो सर्वाइव कर सकते, जो ऑर्गेनिज्म आपके स्पोर फॉर्मेशन यानी स्पोर फॉर्मेशन के मदद से अपने रिप्रोडक्शन करते हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर, उनके अंदर सर्वाइविंग की चांसेस क्या होती है सर, ज्यादा होती है। वाइडर डिस्पर्सल, यानी तेजी से ये क्या कर सकते हैं सर, फैल सकते हैं। एक राइजोपस से एक ब्रेड के ऊपर में 10 तुमने ब्रेड रखा, फटाफट 10 ब्रेड के ऊपर में आपको देखने को मिल गया। रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी इनका जो ग्रोथ होता है वो बहुत तेजी से होता है राइजोपस का। तो ये कुछ एडवांटेज है, सर्वाइव इन हार्श कंडीशंस, वाइड डिस्पर्सल एंड रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ। ये आपको अगर आया तो एग्जाम के अंदर लिख देना। एक लास्ट पार्ट आपको मैं डिस्कस करूंगा, थोड़ा पानी पी लेते हैं। ओके, डन क्लास। तो अब हम बात करते हैं आपके वेजिटेटिव प्रोपगेशन के, जो कि लास्ट पार्ट है आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस का। ये बेसिकली जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है सर, वो प्लांट के अंदर परफॉर्म किया जाता है। प्लांट के डिफरेंट पार्ट, वेजिटेटिव पार्ट्स वो होते हैं जैसे कि आपके
स्टेम हो गए, लीफ हो गए, रूट हो गए, ये सब कौन से पार्ट है सर हमारे पास? वेजिटेटिव पार्ट्स है। तो प्लांट के अंदर भी दो टाइप के रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। पहला होता है हमारे पास सर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा हमारे पास होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो उस टाइम पे फ्लावर का इन्वॉल्वमेंट हो रहा होता है, बट जब हम बात करेंगे सर आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, प्लांट के अंदर में, तो उसके अंदर कौन से पार्ट इन्वॉल्व हो रहे होंगे सर? वेजिटेटिव पार्ट्स। वेजिटेटिव पार्ट क्या होता है सर? वेजिटेटिव पार्ट्स आपके वो पार्ट्स हैं जैसे कि आपके स्टेम, लीफ, रूट, ये सब कौन से पार्ट है सर? ये सब हमारे वेजिटेटिव पार्ट्स हैं और ये सारे इन्वॉल्व होते हैं फॉर द न्यू प्रोडक्शन, यानी दूसरे प्लांट को प्रोड्यूस करने के लिए। डन क्लास? अब ये देखते हैं आपके ये जो वेजिटेटिव पार्ट्स हैं, ये जो वेजिटेटिव पार्ट्स है सर, ये दो टाइप के होते हैं, यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आप बोल सकते हो। फर्दर दो पार्ट में सर क्या है? क्लासिफाइड है हमारे पास। एक हो गया हमारे पास नेचुरल और दूसरा हो गया हमारे पास आर्टिफिशियल। देखो जब हम क्लास बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द प्लांट, तब हम बात करेंगे फ्लावर के रिगार्ड, यानी फ्लावर के थ्रू ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म किया जाता है। वो अभी नीचे आएगा क्योंकि हमें अभी पढ़ना है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एक होता है हमारे पास वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन नेचुरल टाइप का, एक होता है हमारे पास आर्टिफिशियल टाइप का। पहले हम डिस्कस करते हैं नेचुरल टाइप्स का, यानी देखो अंडरग्राउंड स्टीम की मदद से, बाय द रूट, बाय द लीफ, नए प्लांट्स जनरेट करते हैं सर। किन की मदद से? रूट की मदद से, स्टेम की मदद से और लीफ की मदद से नेचुरली। इन प्रोसेस को हम बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब ध्यान देना, जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल दूं, हम एक पोटैटो लगाते हैं फील्ड के अंदर में, हाफ पोटैटो, और उनसे एक धागा टाइप का स्ट्रक्चर निकलता है। मान लो हमारा एक पोटैटो हुआ, डन, हमारा ये पोटैटो हुआ, और पोटैटो से क्या होता है? बहुत सारे आइज होते हैं पोटैटोज के अंदर में, आइज होते हैं ना, देखते होगे, जिनको व्हाइट व्हाइट जो पोर्शन होता है, इसको देखो, ये वाला जो पोर्शन है आपको, इसको हम बोलते हैं पोटैटो आइज। क्या बोलते हैं इसको हम लोग क्लास? पोटैटो आइज। थोड़ा मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो ये जो आप देख पा रहे हो, ये जो आप देख पा रहे हो, इनको हम बोलते हैं पोटैटो आइज। और इसी आइज की मदद से स्टेम ऐसे बाहर निकलेंगे सर, तना ऐसे बाहर निकलेगा, ठीक है, ऐसे ऐसे स्टेम क्या करेगा? बाहर निकलेगा। और यहाँ पे आलू, यहाँ पे आलू, अलग अलग पोर्शन पे क्या होता है सर? हमारा आलू प्रोडक्शन होता रहता है, ठीक है। तो ये क्या है सर? एक टाइप के नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। लेकिन ये किसकी मदद से रिप्रोड्यूस हो पाया सर? ये हमारे स्टेम की मदद से रिप्रोड्यूस हो पाए। किसकी मदद से क्लास? स्टेम की मदद से रिप्रोड्यूस हो पाए। तो पोटैटोज के अंदर जो रिप्रोडक्शन आपको देखने को मिलता है वो क्या है सर? वो है हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एसेक्सुअल के अंदर क्या है सर? हमारे पास वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और किसके थ्रू होता है सर? स्टेम के थ्रू होता है। डन? कोई दिक्कत क्लास? नेक्स्ट, वही यहां पे आपके बोल रहे हैं, देखो क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना एक बार। लेट मी क्लीन क्लीन क्लीन, फास्ट हो जाओ थोड़ा सा, नेट स्लो है क्या? ओके डन, हाँ क्लीन हो गया। क्या बोलता है आपको ध्यान देना, बोल रहा है बाय अंडरग्राउंड स्टेम ट्यूबर सोलन फ्रेशली अंडरग्राउंड स्टीम्स विथ बर्ड, यानी आइज जो बताया आपके पास, जो आइज की मदद से। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास सर? पोटैटोज। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो स्टेम की मदद से होता है नेचुरली, वो किसके अंदर देखने को मिलता है सर? हमारा पोटैटोज के अंदर देखने को मिलता है। ये आपके इंपॉर्टेंट एग्जांपल याद रखने होंगे, यानी अंडरग्राउंड का एग्जांपल क्या है हमारे पास सर? पोटैटो। डन क्लास? और दूसरा हम बात करते हैं रूट की मदद से, ठीक है। तो वो बेसिकली आपको पोटैटोज के अंदर भी देखने को मिलेगा, स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो समझते हैं ना, शकरकंद जिसको बोलते हैं, या फिर एक और नाम है इसका, मुझे पता नहीं, शकरकंद के नाम से मुझे याद रहता है। डहलिया का प्लांट हो गया, या फिर टुलिप का प्लांट हो गया। टुलिप मतलब अरहुल जो होता है तुम्हारे पास में ना, छोटा वाला जो हाइब्रिड वैरायटी का है, इनके अंदर से जो रिप्रोडक्शंस होते हैं वो होते हैं आपके पास नेचुरली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और किसकी मदद से होते हैं सर? रूट की मदद से। तो रूट की मदद से कौन कौन से होते हैं? आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल पूछ लिया जाएगा, स्वीट पोटैटोज, डहलिया और टुलिप। ये एग्जाम्पल है सर हमारे रूट की। दूसरी हम बात करें सर लीफ की, तो ये क्या क्लास होता है? ध्यान देना, ये हमारा लीफ है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाऊं तो देखो, यहाँ पे छोड़ो, ये मान लो कि ये हमारे पास सर क्या है? लीफ है, ठीक है। और लीफ के ऊपर यहाँ पे क्या होगा सर? यहाँ पे एक टाइप का बर्ड फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। क्या होगा सर? बर्ड का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा लीफ के ऊपर ही, पत्ते के ऊपर ही।
ऐसे फॉर्मेशन स्टार्ट होगा और फाइनली ये क्या करेगा सर, डिटैच हो जाएगा, टूट जाएगा, ये सब टूट जाएगा अंडर फेवरेबल कंडीशन और टूट करके एक नया नया ऑर्गेनिज्म बनाएगा। और इस टाइप के रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस थ्रू लीफ। लीफ की मदद से ऐसे आपको रिप्रोडक्शन किए जाते हैं। मैं आपको दिखाता, पिक्चर में दिखाता आपके एग्जांपल्स में। अब क्या होता है, लीफ के ऊपर में सर बर्ड का फॉर्मेशन होता है, दिखाया आपके पास में। एडवेंटेजेस बट ग्रो ऑन द लीफ मार्जिनल, मार्जिनल का मतलब कॉर्नर वाले पोर्शन के ऊपर में, फॉल ऑफ एंड डेवलप इनटू अ प्लांटलेट्स। फॉल ऑफ का मतलब नीचे गिरता है और नए प्लांट का क्या करता है सर, प्रोडक्शन करता है। एग्जाम्पल है इसके ब्रायोफाइलम, ठीक है। तो ब्रायोफाइलम किसके एग्जांपल है सर, हमारे पास कुछ इस तरह, देखो इस तरह पिक्चर आपको देखने को मिलेगा। ये आपको लीफ दिख रहा है और लीफ के ऊपर में ये सारे बर्ड बने, ये क्या कर जाएंगे सर, ड्रॉप कर जाएंगे नीचे में और फाइनली एक प्लांट ग्रो कर जाएगा। इसके एग्जांपल क्या है हमारे सर, ब्रायोफाइलम। तो देखो अब इंपॉर्टेंट क्या है, रूट की मदद से कौन कौन से प्लांट रिप्रोड्यूस करते हैं, स्टेम की मदद से कौन कौन से प्लांट रिप्रोड्यूस करते हैं, लीफ की मदद से कौन कौन से प्लांट रिप्रोड्यूस करते हैं, ये आपके एग्जाम्पल है। तो हमने पढ़ा सर स्टेम की मदद से पोटैटो डेवलप करता है सर, याद रहेगा हमें। अगर हम बात करें सर रूट का, स्वीट पोटैटो, डहेलिया, टुलिप, इन सब के अंदर जो रिप्रोडक्शन परफॉर्म किया जाता है वो क्या है सर, हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। कौन से पार्ट से सर, स्टेम, सॉरी रूट के पार्ट से। और अगर बात करें सर लीफ का, तो उसका एग्जांपल क्या है सर हमारे पास, ब्रायोफाइल, यानी ये पार्ट्स टूटते हैं और नए पार्ट्स क्या करते हैं सर, जनरेट कर लेते हैं। दूसरा हमारे पास तरीका है क्लास आर्टिफिशियल प्रोपगेशन। इसमें हम खुद से क्या करते हैं, प्लांट को डेवलप कराने के एग्जांपल करते हैं, जैसे कि हमारे पास कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग एंड टिश्यू कल्चर। तो इनको एक सेपरेट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे आपके, जो कि डिटेल्स के अंदर मुझे समझाने का है आपको। इन सब मैथड को ही यूज करके हम एग्रीकल्चर को इतना इनोवेटिव बनाएं, यानी आजकल के जो नए हाइब्रिड सीड आ रहे हैं, नए हाइब्रिड प्लांट आ रहे हैं, वो सब तो इसी की मदद से आ रहे हैं, टिश्यू कल्चर, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग एंड कटिंग। तो मैं चाहता कि थोड़ा डिटेल के अंदर आपको समझाऊं, एक लेक्चर पूरा प्रॉपर इसी पे रहेगा। मिलते हैं आपको दूसरे वीडियो के अंदर। अगर को आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में लीव करो, डाउट का आंसर दे देंगे। चलो मिलते हैं आपको, राधे राधे क्लास।